क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 3 का 8 नंबर हल करेंगे। an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है। n और a ज्ञात कीजिए। an बराबर 4 दिया हुआ है तो an बराबर 4 इसका मतलब है nवां पद 4 है तो nवां पद बराबर सूत्र जो होता है वो होता है a प्लस n-1 गुने d बराबर दिया हुआ है 4। a का मान तो नहीं है प्लस n का मान भी नहीं है और d का मान दिया हुआ है 2 बराबर का 4। a प्लस 2 को n को गुना करेंगे तो 2n और 2 को 1 को गुना करेंगे तो -2 बराबर 4। a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2। a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। a बराबर 6 और प्लस 2n जो है बराबर के बायां साइड प्लस में है तो दायां साइड आ जाएगा इस साइड तो चिन्ह बदल जाएगा तो 2n हो जाएगा। a बराबर आ गया है 6 माइनस का 2n, ये हो गया समीकरण पहला, इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए sn बराबर दिया हुआ है 14, sn बराबर दिया हुआ है 14 तो sn बराबर जो सूत्र होता है sn बराबर जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस का n-1 गुने d और बराबर दिया हुआ है कितना तो माइनस का 14 और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d बराबर कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पर लिख देंगे 2 कोष्ठ बंद बराबर का -14 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस 2 को और n को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n और 2 को और -1 को गुना करेंगे तो -2 बराबर -14। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे तो a है और a का मान हम यहाँ पर जो निकाले हैं यहाँ पर a बराबर 6 - 2n तो यहाँ पर a का मान हम रख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण पहला का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट पहला का मान रखने पर और समीकरण पहला का मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 गुने a का मान क्या है 6 - 2n तो 6 - 2n और उसके बाद क्या है तो फिर 2n - 2n प्लस का 2n प्लस का 2n और माइनस का 2 बराबर माइनस का 14। ये जो है 6 - 2n इस दोनों को गुना हो जाएगा 2 से क्योंकि दोनों तो कोष्ठ में बंद था a का मान है तो पहले क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा तो n/2 इंटू 2 × 6 = 12 और प्लस माइनस -4n प्लस 2n और माइनस का 2 बराबर का -14।
या का चिन्ह हो जाएगा, दो दो जगह बराबर का चिन्ह नहीं ना होगा। देखिए ये बट्टा में 2 है यानी भाग में है, तो बराबर के जो उस साइड जाएगा तो भाग में है तो उस साइड गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया क्या, n इंटू माइनस का 4n और प्लस का 2n, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2n बच जाएगा, और प्लस 12 और माइनस 2 तो प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 10 कोष्ठ बन रहा। 14 भाग 2 है तो 14 दूना 28 बराबर माइनस का 28। ठीक है यहाँ तक। अब कोष्ठ तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n से गुना होगा तो ये हो जाएगा -2n² प्लस n और प्लस 10 तो प्लस का 10n बराबर माइनस का 28। ठीक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 2 कॉमन इसमें भी और इसमें भी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ले लेंगे कॉमन, तो 2 जो कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, n² माइनस का n² प्लस 2 पंचे 10 तो 5n बराबर का माइनस 28। देखिए यहाँ पर 2 बराबर को जो बायां साइड 2 है वो भाग गुना में है, तो इस साइड जाएगा तो भाग में यानी कट जाएगा, कितना बार में, तो 14 बार। तो आ गया क्या, -n² प्लस 5n बराबर का -14। अब क्या करेंगे, तो माइनस में जो n² है और प्लस 5n इसको बराबर के हम ले जाएंगे दायां साइड, और -14 तो अपना साइड में हेवे किया है तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं n² प्लस में चिन्ह बदल जाएगा तो -5n, माइनस में ही माइनस में रह जाएगा 14 बराबर, इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। अब गुणनखंड विधि से इसको हम हल कर लेंगे, द्विघाती समीकरण बन गया है। और गुणनखंड विधि तो आपको आता ही होगा, गुना करके लाना है 14 और घटा करके पुराना है 5, तो ठीक है ये हो जाएगा n² माइनस 7 में से 2 घट जाएगा तो 5 और 7 दूना 14 तो -7n प्लस 2n माइनस का 14 बराबर 0। देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, तो -7 में से 2 घट जाएगा तो 5, और माइनस में माइनस वाला का अंक 5 है तो यहाँ पर माइनस में 5 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब देख रहे हैं हम कॉमन है इसमें, तो n कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, n - 7। 2 कॉमन है इस दोनों में तो प्लस 2 कॉमन ले लिए तो n - 7 बराबर का 0 यानी 0। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं n + 2 इंटू n - 7 बराबर 0। n + 2 बराबर 0, n - 7 बराबर 0, n बराबर -2 और n बराबर +7, यानी n का मान जो आया है हमको वो +7 आया है। ठीक है, तो n को मान तो निकल गया, अब निकालेंगे हम क्या, a का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर से लिख देते हैं, n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर n का मान समीकरण पहला में रखने पर, पहला समीकरण तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर है पहला समीकरण, देखिए है ना, a बराबर 6 - 2n, यहाँ पर लिख देंगे हम a बराबर 6 - 2n, a बराबर 6 - 2 गुने n का मान 7 है, a बराबर 6 - 7 दूना 14, a बराबर प्लस में 6 माइनस 14 तो -8, माइनस का 8, ये आ गया a का मान, और n का मान कितना आया था, प्लस में 7। यही हो जाएगा सवाल का आंसर। तो सवाल हल कर लिए हैं हम।